पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आतंकियों ने हमले के 7 दिन पहले रेकी की थी। 15 अप्रैल को आतंकियों ने पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी की। इनमें अम्यूजमेंट पार्क शामिल है। यहां सुरक्षा कड़ी होने की वजह से हमले को टाल दिया गया और बैसरन घाटी को चुना गया। सूत्रों के मुताबिक बैसरन घाटी में हमले के दौरान आतंकी अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे थे। इस सिस्टम के जरिए दरअसल आतंकी बिना सिम के पास में कम्युनिकेट और मैसेज कर सकते हैं। पहलगाम हमले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल आतंकी 15 अप्रैल को ही पहलगाम आ गए थे और पहलगाम के 3 इलाकों की रेकी की थी, जिसमें से एक पहलगाम का अम्यूजमेंट पार्क है। इस वक्त हम अम्यूजमेंट पार्क हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो आते हैं। हम आपको सीधे अम्यूजमेंट पार्क से तस्वीरें दिखाते हैं। अब जांच में खुलासा हुआ है कि जो एक आतंकी है उसने इस अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर सुरक्षा बड़ी कड़ी होती है, इस वजह से यहाँ पर हमले की प्लानिंग को टाल दिया गया था। अगर आपको बताऊं, ये पहलगाम के बीचों बीच में मौजूद है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैलानी है वो आते हैं और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। और आतंकी यही चाहते थे कि जब वो हमला करें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाएं और इसी के तहत उन्होंने इस पार्क की रेकी की थी। इसके अलावा 2 और जगह है जिनकी रेकी की थी, लेकिन सभी जगहों पर सुरक्षा बेहद कड़ी होती है और अगर वहां आतंकी हमला भी करते इन 3 जगहों पर तो सुरक्षा कर्मी है वो तुरंत पास आ जाते। इस वजह से बैरसन घाटी को उन्होंने चुना, क्योंकि वो एक तो ऊंचाई पर है, वहां पर अगर वो हमला करते हैं तो आराम से हमले को अंजाम दे सकते हैं और फरार हो सकते हैं। अगर हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों को पता भी चलता है तो बैरसन घाटी पहुंचने में आधा घंटा लगता है। इस वजह से बैरसन घाटी को आतंकियों ने चुना, जबकि अम्यूजमेंट पार्क की भी रेकी की थी। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अरविंद ओझा, पहलगाम आज तक। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप तो खुद उस अम्यूजमेंट पार्क में मौजूद थे, आपने बताया भी कि क्यों उस जगह को नहीं चुना गया और बैसरन घाटी को चुना गया, लेकिन सबके बीच सवाल मेरा ये था कि क्या मल्टीपल अटैक्स की भी तैयारी थी कि बैसरन घाटी के अलावा और कई जगहों पर कुछ समय के अंतराल में अटैक्स किए जाएं, इस तरह की भी प्लानिंग थी? देखिए, आतंकियों का प्लान यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को मारा जाए और ये एक सरप्राइज अटैक था, क्योंकि घाटी में आप देखें तो हमेशा आतंकी हमले हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच या टारगेट किलिंग नॉन जो लोकल है उन पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अटैक हुआ। टूरिस्ट पर कभी अटैक नहीं हुआ, लेकिन ये सरप्राइज अटैक था और सब कुछ प्लानिंग पहले से तय थी कि जो सैलानी आते हैं उनको मारना है, किस तरह से मारना है, यानी धर्म पूछ कर मारना है। ये सब कुछ इसके पीछे सोची समझी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI की प्लानिंग थी, ताकि इस तरीके से देखिए, एक तो 26 लोगों की जान ली ही ली, लेकिन इस 26 लोगों की जान लेने में जो मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल हुआ उसका मकसद ये भी था कि हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर तनाव फैले और इस वजह से एक ऐसे जगह की तलाश थी आतंकियों को जहां पर वो आराम से जिस मकसद से आए तो उस मकसद को अंजाम दे। इसके लिए जो बैरसन घाटी थी वो उनके लिए मुफीद जगह थी, क्योंकि सिक्योरिटी वहां पर नहीं होती। और मैं कोशिश करूंगा, एक बार फिर आपको दिखाने की भी कोशिश करूंगा। देखिए, सामने की तरफ लिखा हुआ है बैरसन घाटी 5 किलोमीटर और यहाँ से कुछ दूर तक सड़क का रास्ता जाता है, लेकिन उसके बाद पहाड़ी रास्ता पड़ता है। ये ऊंची पहाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी। इसी के बीच में एक पार्क है जिसे बैरसन घाटी कहते हैं, यहाँ पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं। तो वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं थी और यहाँ से जब आप जाते हैं तो एक तो बड़ी गाड़ियाँ वहाँ नहीं जा सकती, स्कूटी टाइप की चीज़ें वहाँ पर जा सकती हैं और वहाँ पर नीचे से पहुँचने के लिए कम से कम आधे घंटे का वक्त लगता है। इन आधे घंटे में जो आतंकी अपने मंसूबों को आसानी से अंजाम दे सकते थे, इस वजह से बैरसन घाटी को चुना। हालांकि वो जहां पर टूरिस्ट पहलगाम में आते हैं बड़ी संख्या में, वहां की भी रेकी की थी 15 अप्रैल को,
जिसमें अम्यूजमेंट पार्क, जहाँ की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, वहाँ पर भी रेकी की थी, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी होती है और अगर वहाँ कम सिक्योरिटी भी होती, आतंकवादी हमला होता तो वहाँ से पहलगाम पुलिस स्टेशन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, सीआरपीएफ का कैंप भी है, तो वहाँ से रीइंफोर्समेंट वो आसानी से वहाँ तक पहुँच जाता। इस वजह से बैरसन घाटी को चुना गया और किस तरह से लोगों को मारना है इसका इंस्ट्रक्शन आतंकवादियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने दिया था कि सिविलियंस को मारना है, धर्म पूछकर मारना है और कुछ लोगों को छोड़ना भी है, जो बाकी लोगों को ये बताएं कि किस तरह से नरसंहार को अंजाम दिया गया। नेहा, ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनजीत नेगी और जितेंद्र बहादुर सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले जितेंद्र बहादुर सिंह, आपका रुख करते हुए, जिस तरीके से एनआईए के डीजी वहां पर पहुंचे, तमाम उन्होंने इनपुट्स लिए हैं, आज दिन भर उनका वहीं पर अलग अलग जगहों पर हो सकता है जाने का कार्यक्रम हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण था बैसरन घाटी। वहां से क्या जानकारी मिल रही है कि क्या इनपुट्स उन्होंने लिए हैं या फिर किस तरीके से उन्होंने वहां पर सर्वेक्षण किया है? और देखिए नेहा, एनआईए डीजी का वहां पर जाना पहलगाम की बैसरन घाटी में एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एनआईए की 12 सदस्यीय टीम जो है लगातार जांच कर रही इस पूरे मामले को लेकर के, अब एनआईए डीजी जो है वहां पर पहुंचे हुए हैं और पूरी तरीके से उन्होंने एक बैठक ली है अब से थोड़ी देर पहले, और उस बैठक में तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किस तरीके से इस केस को लेकर के आगे बढ़ना है, क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बहुत सारे लोगों को, लगभग 100 लोगों से पूछताछ एनआईए की टीम ने किया है। 15 ऐसे लोग हैं जिनको कि एनआईए ने चिन्हित किया है, जो कि एनआईए के रडार में है और वह किसी न किसी रूप से ओवरग्राउंड वर्कर से जुड़े हुए हैं। तो एनआईए पूरी तरीके से तफ्तीश इस पूरे मामले को लेकर के कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नेहा, एक बड़ी जानकारी ये भी है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो दक्षिण कश्मीर के कई इलाके हैं, चाहे वो त्राल का इलाका हो, पुलवामा हो या फिर अनंतनाग जिले के कुछ अलग अलग स्थान जो हैं, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इस वक्त दबिश दे रही हैं। कई इलाकों में जो कि जमात इस्लामी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके संबंध बताए जा रहे हैं ओवरग्राउंड वर्कर से। जानकारी ये मिल रही है कि ये तमाम लोग जो हैं ओवरग्राउंड वर्कर जो हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच का 10वां दिन है, एनआईए की टीम इसकी जांच कर रही है। एनआईए के डीजी बैसरन घाटी पहुंच चुके हैं और पूरी टीम के साथ वो मौका वारदात पर मौजूद हैं। 22 अप्रैल को क्या कुछ हुआ था, इसकी एक एक जानकारी वो खुद ले रहे हैं। कल एनआईए की टीम ने बैसरन घाटी में 3D मैपिंग की। अब तक दर्ज चश्मदीदों के बयानों के आधार पर एनआईए की टीम ने घटनास्थल पर 3D मैपिंग की है। तो एनआईए के डीजी सदानंद दाते पूरी फोर्स के साथ वहां पर मौजूद है। बैसरन घाटी में उनकी मौजूदगी अब से कुछ देर पहले थी। बाईस अप्रैल 2025, यही वो मनहूस तारीख थी जब आतंकियों ने पहलगाम की खूबसूरत वादियों में खून बहाया, सैलानियों को चुन चुन कर मारा, 45 मिनट तक आतंक का खूंखार खेल खेला। इस हमले को 10 दिन हो गए। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब सामने आया है कि आतंकियों ने हमले से पहले रेकी की। 15 अप्रैल को आतंकियों ने 3 जगहों का मुआयना किया। इनमें हमले वाली जगह के साथ अम्यूजमेंट पार्क भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने इस अम्यूजमेंट पार्क को भी चिन्हित किया था, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए आतंकियों ने बैसरन घाटी को चुना, जो सुरक्षा बलों की नजरों से दूर थी। इस वक्त हम अम्यूजमेंट पार्क हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर तमाम जो चीज़ें हैं वो लगी हुई हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सैलानी हैं वो आते हैं। हम आपको सीधे अम्यूजमेंट पार्क से तस्वीरें दिखाते हैं। अब जांच में खुलासा हुआ है कि जो एक आतंकी है उसने इस अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी, लेकिन चूंकि यहाँ पर सुरक्षा बड़ी कड़ी होती है, इस वजह से यहाँ पर हमले की प्लानिंग को टाल दिया गया था। पहलगाम हमले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। एनआईए की टीम पहलगाम में है। आज एनआईए डीजी भी पहलगाम पहुंचे। इस रूट से बैरसन घाटी जाया जाता है। काफी ऊंचाई पर बैरसन घाटी और एनआईए डीजी
फिलहाल बैरसन घाटी के अंदर ही मौजूद है। अभी इसके आगे हमें जाने की मनाही है। आप देख पा रहे हैं सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो तैनात है। तस्वीरें अजय ठाकुर आपको दिखाएंगे। ये जो रास्ता है बैरसन घाटी की तरफ, कुछ दूर तक तो रोड है, लेकिन उसके बाद जो रास्ता है वो पहाड़ी रास्ता, और वहां पर डीजी एनआईए पहुंच चुके हैं। इसके पहले एनआईए की टीम यहां पर मौजूद थी जो क्राइम सीन का रिक्रिएशन किया जिसने, और उसके बाद हाईटेक टेक्नोलॉजी लेकर एनआईए की टीम पहुंची थी, और उसी में यह खुलासा हुआ है कि जो आतंकवादी थे वो अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे। एनआईए की टीम पूरे एक्शन में है। कल पहले वाली जगह की जांच हुई, फॉरेंसिक जांच हुई, 3D मैपिंग हुई, चश्मदीदों के बयान दर्ज हुए, आतंकियों के आने, गोलियां बरसाने और भागने के रूट को समझा गया। आज इस जांच को आगे बढ़ाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए स्थानीय एंगल खंगाल रही है, स्लीपर सेल नेटवर्क की जांच कर रही है। अब इस एंगल से पूछताछ के लिए अब तक 100 लोगों की लिस्ट बनाई गई है। लगातार छापेमारी हो रही है, सवाल जवाब हो रहे हैं। कमलजीत संधू के साथ अरविंद ओझा, पहलगाम, आज तक।